कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए एक ऐसा फैसला जो किसी अपने की जिंदगी और मौत से जुड़ा हो। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी जानेंगे जिन्हें एक दिल दहला देने वाला चुनाव करना पड़ा। ये कहानी है दर्द की, प्यार की और सबसे बढ़कर सम्मान की। ये शब्द, ये किसी माता पिता के दिल से निकली वो आवाज है जो अपने बेटे को तड़पता हुआ देख रहे हैं, और उनकी बस इसी एक अर्जी ने पूरे देश में जिंदगी, मौत और सम्मान के साथ इस दुनिया से जाने के अधिकार पर एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी। लेकिन ये गुहार, ये दर्द भरी आवाज रातों रात नहीं उठी थी। नहीं, इसके पीछे एक दशक से भी ज्यादा की पीड़ा, एक लंबा इंतजार छिपा हुआ था। 11 से 13 साल, सोचकर देखिए, एक दशक से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय तक हरीश राणा का परिवार एक ऐसे बुरे सपने में जी रहा था जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर हुआ क्या था? बात है 2013 की। हरीश, जो उस वक्त सिर्फ 32 साल के थे, अपने घर की चौथी मंजिल से गिर गए। बस वो एक हादसा और उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो एक ऐसी हालत में चले गए जिसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। सालों तक बिस्तर पर, जब तक कि उनके परिवार ने ये बेहद मुश्किल कदम उठाने का फैसला नहीं किया। अब ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट होता क्या है? इसका मतलब है कि हरीश का शरीर तो सांस ले रहा था, लेकिन उनका दिमाग, उनकी चेतना वो नहीं थी। वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड थे। न बोल सकते थे, न सुन सकते थे, अपने आसपास क्या हो रहा है इससे पूरी तरह बेखबर। उन्हें सिर्फ एक फीडिंग ट्यूब के जरिए जिंदा रखा गया था और उनका शरीर गहरे जख्मों से, बेड सोर्स से भर गया था। और जाहिर है, इस सब का बोझ उनके बूढ़े माँ बाप पर था। पिता की उम्र करीब 62 साल और माँ की 55। इतने साल अपने बेटे की देखभाल करते करते वो अब शारीरिक और आर्थिक हर तरह से टूट चुके थे। हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो परिवार ने वो किया जो शायद कोई नहीं सोच सकता। वो कोर्ट पहुंचे और जानते हैं क्या मांगा? उन्होंने अपने ही बेटे की इस तकलीफ भरी जिंदगी को खत्म करने की इजाजत मांगी। अब देखिए, कोर्ट के लिए भी ये कोई आसान फैसला नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सपर्ट्स की राय ली, एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा था। हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद, जरा सी भी गुंजाइश नहीं बची थी। और बस उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने परिवार की अर्जी मान ली। हरीश को लाइफ सपोर्ट से हटाने की इजाजत दे दी गई। इसे ही सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार कहा गया। इस फैसले को सुनाते वक्त जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद खुद भी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा, एक इंसान के तौर पर यह फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे इस पीड़ा से मुक्त करने का यही एकमात्र मानवीय रास्ता है। आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये करुणा थी, इंसानियत थी। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने ये फैसला कैसे ले लिया? देखिए, ये फैसला अचानक नहीं आया। इसके पीछे भारत में यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को लेकर बना एक कानूनी ढांचा है। चलिए थोड़ा इसे समझते हैं। जिस चीज की इजाजत दी गई उसे कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई मरीज ऐसी हालत में है जहां से उसकी रिकवरी नामुमकिन है, तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि फीडिंग ट्यूब, उसे हटा दिया जाता है ताकि मौत प्राकृतिक तरीके से हो। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये एक्टिव यूथनेशिया से बिल्कुल अलग है। एक्टिव यूथनेशिया में मरीज को कोई जानलेवा इंजेक्शन या दवा दी जाती है ताकि उसकी मौत हो जाए, और वो भारत में पूरी तरह गैरकानूनी है। लेकिन पैसिव यूथनेशिया, जैसा हरीश के केस में हुआ, उसकी इजाजत कानून देता है। और ये इजाजत मिली कहाँ से? इसकी नींव रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत बड़े फैसले में साल 2018 में। उसी ऐतिहासिक फैसले ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को ये ताकत दी कि वो हरीश के मामले में ऐसा मानवीय निर्णय ले सकें। लेकिन हरीश की ये कहानी सिर्फ कानून और कोर्ट के बारे में नहीं है। ये हमें उससे कहीं आगे ले जाकर कुछ बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सवाल ये कि आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? क्या जीना सिर्फ सांस लेना है, बस दिल का धड़कते रहना? या जीने का मतलब है महसूस करना, अनुभव करना, अपने लोगों के साथ रिश्ते निभाना? सोचिए उस परिवार के बारे में। उनके लिए ये फैसला कैसा रहा होगा? एक तरफ बेटे को खोने का गम
और दूसरी तरफ उसकी तड़प खत्म होने का एक अजीब सा सुकून। और ये कहानी सिर्फ उस परिवार की नहीं, हम सबकी है। ये समाज से एक सवाल पूछती है कि क्या जीवन का मतलब सिर्फ सांसें गिनना है या सम्मान के साथ जीना भी है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। क्या सम्मान के साथ मरने का अधिकार जीने के अधिकार का ही एक हिस्सा नहीं होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।